पाकिस्तान की शिमाल मगरबी सरहद पर वाक़ ज़िला कुरम पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से अक्सर खबरों में नजर आता है। आखिर इस अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है? गुज़श्ता चंद बरसों में जिस इलाके का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो है कुरम एजेंसी, और उसकी बड़ी वजह इसकी हिस्ट्री और इसकी डेमोग्राफी है और यहाँ पे जारी तनाज़ात। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी और आज की इस वीडियो में वाक़े की असल हकीकत तक पहुँचने के लिए इसके तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। دا وګوره هغه عوام دي دا وګوره موږ له ساته کسان غر تر خطر یو ها जिला कुरम 3 हिस्सों में तकसीम है, अपर, सेंट्रल और लोअर कुरम। कुल आबादी 7,85,434, जिसका 43% हिस्सा अहले तशी, 57% अहले सुन्नत। ज्यादातर अहले तशी कबाइल अपर कुरम में आबाद हैं, जिसमें पारा चनार सबसे अहम है, जबकि सेंट्रल और लोअर कुरम में अहले सुन्नत ज्यादा तादाद में है। बात कर लेते हैं जिला कुरम की तारीख की। तोरी कबीले की तारीख 15वीं सदी से जुड़ी हुई है, जब इन्होंने बालाई कुरम पर अपना कंट्रोल कायम किया। वक्त के साथ बंगश कबीला लोअर कुरम की तरफ मुंतकिल हो गया। जमीन की मिल्कियत पर तनाज़ात पैदा हुए। इब्तिदा में ये तनाज़ात मकामी सतह पर हल हो जाते थे, लेकिन 20वीं सदी के अवाइल में इन तनाज़ात ने फिरका वाराना रुख इख्तियार कर लिया, जिससे दोनों कबाइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। 1980 की दिहाई में अफगानियों की बड़ी तादाद कुरम में दाखिल हुई, जिसके बाद इलाके में बैरूनी अनासर का असर रसूख बढ़ गया। इस नकल मकानी ने मकामी तनाज़ात को मजीद पेचीदा कर दिया। 1984 में एक बड़ा तनाज़ा उस वक्त हुआ जब तोरी कबीले ने अफगानियों को कुरम छोड़ने से रोका। साल 2001 में तोरी बिरादरी ने 200 अलकायदा के अफराद को हुकूमत के हवाले किया, जिससे इस इलाके में तनाज़ा बढ़ने लगा। फरवरी 2011 में कुरम एजेंसी के शिया और सुन्नी कबाइल के दरमियान एक तारीखी अमन मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे ने 4 साल तवील खूंरेजी का खात्मा किया और इलाके में अमन की एक नई राह हमवार की गई। इलाके के लोगों से जब हमने बात की तो हमें पता लगा कि मामला मसलक से ज्यादा जमीन का है। तो कुरम एजेंसी में जमीनी तनाज़ात आखिर हैं क्या? कुरम एजेंसी के शिया और सुन्नी कबाइल के दरमियान तनाज़ा ज़रख़े ज़मीन और टमाटर की फसल की पैदावार पर कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश से शुरू हुआ है। ये तनाज़ा वक्त के साथ फिरका वाराना तकसीम में तब्दील कर दिया जाता रहा, यहाँ तक कि मसाजिद को नफरत अंगेज खुतबात के जरिए नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जिला कुरम में लैंड रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, और लैंड रिकॉर्ड ना होने से यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में कबाइल जमीन के टुकड़ों के दावेदार हैं। जमीन के ये तनाज़ात कम से कम 14 मुख्तलिफ इलाकों और 25 से जायद मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान है, और ये कबाइल या तो शिया हैं या सुन्नी। चंद मकामात ऐसे भी हैं जहां अहले तशी लोगों का अहले तशियों से ही जमीन पर तनाज़ा है। बालशखेल अपर कुरम का एक इलाका है जहां अब भी तोरी कबीले का मासूज़ई कबीले से जमीनी तनाज़ा है। 1903 में ये तनाज़ात शुरू हुए, जिसमें गुज़श्ता साल भी कत्लेआम हुआ। इसी तरह बुशहरा के इलाके में भी बंगश कबीले का हमजा खेल और मस्तोखेल कबाइल से जमीन पर ही झगड़ा है। 6000 कनाल जमीन पर घोसगारई और कुंज अलीजई के दरमियान भी झगड़ा है। चंद मजीद इलाके जिनमें जमीनी तनाज़ात हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेवार, खिवास, तायदा, माइकई, शुरखो, सरागाला, दौलत खेल। अब बात कर लेते हैं हालिया अफसोसनाक सानहे। ये सानहा सिर्फ अभी का नहीं, बल्कि 12 अक्टूबर को अहले तशी से ताल्लुक रखने वाले कबीले ने अहले सुन्नत के कबीले पर कुंज अलीजई के मकाम पर जमीनी तनाज़े की वजह से हमला किया। इस इलाके का पहला सानहा 1963 में हुआ और आज तक जारी है। इस इलाके में 1954 में गवर्नर ने जिरगे के जरिए जमीन को दोनों कबीलों को इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन यहाँ के फरीकैन मामले को अदालत या फिर जिरगे के जरिए आज तक हल नहीं किया और ना ही फैसला मांगा। अब जमीनी तनाज़े की वजह से ये कबाइल एक दूसरे से झगड़ते हैं। 12 अक्टूबर के इस वाक़े का बदला लेने के लिए उछाक बेगान के इलाके में पारा चनार से पेशावर जाते हुए हमला किया गया। अब तक 40 से ज्यादा अफराद जान बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। ये गन फायर 5 मिनट तक जारी रहा। चंद अनासिर बार बार इस तनाज़े को फिरका वारियत का रंग देते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये एक जमीनी मसला है जो इलाके के लोगों के ताउन के बगैर मुमकिन है। गैर मुल्की कुव्वतों का कुरम के अंदर असर रसूख एक बहुत बड़ी वजह है जो कुरम के अंदर जमीनी तनाज़ात फिरका वारियत की हवा देते हैं। यहाँ की 200 किलोमीटर लंबी सड़क जो पारा चनार को दूसरे इलाकों से मिलाती है, उससे बार बार बंद भी कबायली झगड़ों की वजह से ही किया जाता है। कुरम की इस सड़क के दोनों अतराफ 15 से जायद देहात मौजूद हैं।
हैं, जिनमें से चंद अहले तशी और चंद अहले सुन्नत अक्सरियत पर मुश्तमिल हैं। जब भी यहाँ जमीनी तनाज़ात बढ़ते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां पारा चनार के रिहायशियों को सद्दा के मकाम से गुजरते हुए काफिले की शक्ल कॉन्वॉय की सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इसका आखिरी स्टॉप बाबे कुर्रम होता है, जो टल और जिला कुर्रम की सरहद पर वाक़ है। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि इस सड़क की मुकम्मल सिक्योरिटी का आखिर क्या हाल है। तो जवाब ये है कि चूंकि 200 किलोमीटर तवील एक लंबी सड़क है और वहाँ बहुत से देहात मौजूद हैं और लोगों का एक रिहायशी इलाका है, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ वहाँ के मकामी अफराद के ही पास है, जो जमीनी तनाज़ात पर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। इलाके के लोगों से इलाका खाली नहीं कराया जा सकता क्योंकि इसकी अपनी वजूहात है। इसलिए जितनी सिक्योरिटी मकामी अफराद को दी जा सकती है उससे कहीं ज्यादा ही दी जाती है। मगर मुस्तकिल हल कुर्रम के रिहायशियों के जमीनी तनाज़ात के साथ जुड़ा है। पुलिस, FC और फौज तीनों ही वहाँ के रिहायशियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के इक़दाम करती हैं, मगर मुस्तकिल हल वहाँ के लोगों के रवैयों के साथ ही जुड़ा हुआ है। गवर्नेंस मॉडल की खराबियाँ, इलाके के ज़मीनी तनाज़ात, इलाके के लोगों के ज़मीनी कब्जे ही कुर्रम के इन हालात के ज़िम्मेदार हैं। अगर गवर्नेंस मॉडल जिसमें अदालतों का फ़ाल क़याम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बरवक्त फैसले, सिविल इंतज़ामिया के बरवक्त इक़दाम हकीकी तौर पर अमल में लाए जाते तो इस किस्म के वाक़यात में कुछ कमी तो ज़रूर आती।